एडवेंचर वॉन्डरर्स। वेल, अमिताभ बच्चन जी ने काफ़ी साल पहले कहा था, अगर कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। लग गए हमें ये ट्रिप प्लान करने में ऑलमोस्ट 2 साल, और आ चुके हम कच्छ के रण में। तो अब जैसे गुजराती में बोलते हैं, कच्छ नो रण में आपनो स्वागत है। आज हमारे साथ आप घूमने चलिए ये सफ़ेद रण, जो कि मरुस्थल है, डेजर्ट है, लेकिन सैंड का नहीं है, ये नमक का डेजर्ट है। तो अभी हम आ गए हैं रण उत्सव में, जहाँ पे हम रुके हुए हैं रण उत्सव द टेंट सिटी में। और ये जो मेरे पीछे आप पूरा देख रहे हो, ये है कच्छ का रण। इसको इंग्लिश में द ग्रेट रण ऑफ कच्छ बोला जाता है। ये सॉल्ट का डेजर्ट है। मेरे नीचे आप मेरा पूरा वाइट देख रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट ही है। और इतना अमेजिंग व्यू है, सूरज भी है, इधर चांद भी है। ये यूनिक नज़ारा इधर ही मिल सकता है। तो चलिए मेरे साथ देखने चलते हैं रण के रंग। So we have reached the tent city। ये हमारा लगेज है जो यहाँ पे ही टैग हो गया बाहर ही। इधर पे आपको कोई ऐसी टेंशन नहीं लेनी पड़ती है। फिर यहाँ पे कार पार्किंग, अगर आप कार आए हो तो यहाँ पे अपनी कार पार्क कर देते हो असेंबली पॉइंट के बाद। और ये जो लगेज होता है ये लोग खुद ही अंदर पहुँचा देते हैं। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। या अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखते हैं कितना अच्छा और होता है। बाकी जैकेट एक एक रख ली है, बिकॉज़ जो मैम थे वहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया कि जैकेट की ज़रूरत रात में भी पड़ेगी और सुबह जब सनराइज़ देखने जाएंगे तब भी पड़ेगी। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पीछे ये बसेस वगैरह बोर्ड होती रहती हैं, अलग अलग जो टूर्स होते हैं। यहाँ से कई जगह टूर्स जाते हैं, कारो डोंगर है, मांडवी बीच, धोलावीरा, इधर पे जो टूर्स जाते हैं उनके लिए बसेस बोर्ड हो रही हैं। अब हम जा रहे हैं अपना चेक इन प्रोसेस कंप्लीट करने। अभी सिर्फ हमने अपना लगेज टैग करवाया है, वो हमारे रूम में पहुँच जाएगा। तो हम जा रहे हैं चेक इन करने। सो वी आर स्टेपिंग इन। अभी हम चेक इन कराने जाएंगे। लेट्स सी। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे तैयार होके ये पगड़ी वगड़ी लगा के फ़ोटोज़ भी क्लिक कर सकते हो, जो कि करना ही है। ऐसा लग रहा है एक छोटे से कच्ची गांव में एंटर कर रहे हैं। Let's see। तो ये रहा एंट्रेंस। हम तो इतनी देर तक अभी पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे थे। ये एक छोटा सा ऐसे शॉपिंग एरिया टाइप का है, जहाँ पे आप लोकल जो कच्ची हैंडीक्राफ्ट रहता है वो परचेस कर सकते हो। और ये रहा रिसेप्शन एरिया। अभी जाके पता करते हैं। चेक इन अभी तक हम नहीं हो पाए हैं, हम सारे कारनामे कर रहे हैं, हम पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं। ये देखो क्लॉक टावर बना हुआ है बीच में, तो हम सारी हरकतें कर रहे हैं, बट हमने अभी तक चेक इन नहीं किया। चेक इन करते हैं और प्रोसेस बताते हैं। ये कितना सुंदर है, ऊँट बना रखे हैं इन्होंने। और ये इस तरीके की गाड़ियाँ होती हैं जिन पे आपका लगेज आता है, और ये लोकल आर्टिस्ट बैठे रहते हैं। दिस इज़ द रिसेप्शन एरिया। अब मैं धीरे धीरे बोलूँगी। और ये देखो तो आप यहाँ पे ये अलग अलग टूर्स वगैरह के, फ़ोटोग्राफी, एडवेंचर एक्टिविटीज़, इन सब के भी पैकेजेस आप बुक कर सकते हो। एंड देयर इज़ अ सिटिंग एरिया कि अगर आप का वेटिंग टाइम है या कुछ है। अभी क्या है ना, एक्चुअली जो बस से आते हैं ना कस्टमर्स, वो एकदम से आ जाते हैं, तो इस वजह से लंबा लाइन रहती है। अभी कार वाले जो रहते हैं उनके कोई बुकिंग ऐसी रहती नहीं है, तो हम कभी भी आ गए, इसलिए हमें खाली मिल रहा है। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है। एंड देयर आर डिफरेंट पैकेजेस जो आप यहाँ पे ले सकते हो। और देखते हैं अभी हम क्या लेते हैं क्या नहीं। तो वाइज अभी रिसेप्शन पे जाके चेक इन करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं रूम में, मतलब टेंट में, नॉट रूम। यहाँ पे
आपको सनराइज और तारकमल के लिए ये ई रिक्शा वगैरह हर जगह अवेलेबल रहते हैं। आपको अगर टेंट के बाहर आप मतलब कहीं भी जाना हो ना, तो आप अपने क्लस्टर इंचार्ज J1 के जो भी होंगे उनसे आप बात कर लेना कि हमें बाहर जाना है, तो आप हमारे लिए कॉल कर नंबर और ये इस तरीके से इन हाउस व्हीकल्स अवेलेबल रहते हैं, तो बेस्ड ऑन योर ग्रुप साइज वो आपको इसमें सूट। आ जाओ, आप आ रहे हो क्या आप? अच्छा ओके, सो हम अब अपने टेंट को हेड कर रहे हैं। ये रिक्शा छकड़ा सब अवेलेबल रहता है यहाँ पे, और ये सुंदर सुंदर से मूर्तियाँ भी बनी हुई हैं पूरे में, जो कच्छ के कल्चर को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये देख रहे हो आप, जैसे ही क्लस्टर्स हैं अलग अलग, ये काफ़ी सारे जो रूम्स हैं ना, जो टेंट्स हैं वो क्लस्टर वाइज डिवाइडेड रहते हैं। और ये हर जगह आपको ये बीच बीच में ऐसी शॉप्स मिलती रहेंगी। जैसे ये क्लस्टर सी गया अभी, और ये शॉप फिर से आई। भैया कितने क्लस्टर हैं यहाँ पे टोटल? 5-10 क्लस्टर। ये इस तरीके से क्लस्टर वाइज सारे टेंट्स डिवाइडेड हैं। इधर पे आपको VIP लाउंज है और डाइनिंग हॉल, ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। क्लस्टर B क्लस्टर L तक है, तो हाँ 8-10 तो होंगे इधर पे। देख सकते हो आप ये सारे टेंट्स। व्यू बेटर लुक, ये इस तरीके से जैसे आप देख रहे हो ना, ये क्लस्टर क्लस्टर मतलब हिस्से हिस्से में टेंट्स बांटे हुए हैं, एंड दैट इज़ आर क्लस्टर। एक्चुअली वो थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया कार्ट वाले को, तो उन्होंने हमें J1 में छोड़ दिया जबकि हमें J2 जाना था। तो ये हमारा क्लस्टर है, लेट्स सी कैसा है टेंट। और ये अलग अलग है, मतलब टेंट वाइज डिवाइडेड है बेस्ड ऑन व्हाट टेंट यू हैव बुक्ड। आपको क्लस्टर में डिवाइड किया गया है। यू नो वॉट, देयर हैज़ बीन अ कन्फ्यूजन। हमें क्या हुआ, किसी और के और हमारी बुकिंग क्लैश हो गई, तो हमारा जो था हमने एक्चुअली आके सुपर प्रीमियम रूम में अपग्रेड कर लिया था, बिकॉज़ यहाँ पे इतनी गर्मी है, हमने कहा पॉसिबल नहीं है। हमें लग रहा था कि ठंड होगी, तो इसलिए हमने AC वगैरह पे इतना ध्यान नहीं दिया था, बट इतनी तेज़ गर्मी है कि हमने कहा नहीं, नॉन AC हम रह नहीं सकते। देन द ओनली अवेलेबिलिटी दैट वाज देयर वो सुपर प्रीमियम, तो हमने उसका अपग्रेड कर लिया। जो भी एड ऑन पेमेंट था एवरीथिंग वाज डन विथ, बट कुछ कन्फ्यूजन हुआ और उन्होंने हमें वापस जो हमारा ओरिजिनल बुकिंग थी उस पर भेज दिया। तो बाय चांस अब हम एक आपको नॉन AC स्विस कॉटेज का भी व्यू दिखा देते हैं कि नॉन AC कॉटेज दिखता कैसा है। बिकॉज़ अगर आप हमारे जैसे आ रहे हो कि जो मालवा रीजन से हो, या फिर अगर दिल्ली वगैरह के हो जहाँ से आपको ठंडक की आदत है, यहाँ पे नहीं रह, ठीक है। तो अब आपको नॉन AC स्विस कॉटेज का व्यू दिखा देती हूँ। सो ये है J क्लस्टर, जो कि वन ऑफ द क्लस्टर्स फॉर नॉन AC स्विस कॉटेज है। यहाँ पे ये बाहर आपको रिक्लाइनर, एक छोटी सी चेयर मिल जाती है। इस तरीके के ये टेंट्स हैं, और मतलब ठीक है, ऐसा कुछ खास नहीं है। ये झूला लगा है, और वहाँ पे एक आपको क्लस्टर इंचार्ज, मतलब हर क्लस्टर का एक बंदा डेडिकेटेड रहता है इंचार्ज। फिर अभी उन्होंने हमें बोला है कि आप लोग इसी में वेट कर लो, तो मैंने सोचा आपको दिखा ही देती हूँ। तो ये रहा नॉन AC स्विस कॉटेज टेंट। यहाँ पे ये 2 बेड्स मिलते हैं, बीच में आपको नाइट लैम्प मिल जाता है, ये स्टोरेज, एक फ़ैन, और यहाँ पे और थोड़ा सा सामान रखने को रहता है। और ये जो छोटी बॉटल्स आप देख रहे हो ना, ये वाली, ये अभी उन्होंने हमें अलग से ला के दी। उन्होंने बोला वो वाली रखी रहने दो, क्योंकि वो जो इस रूम में आएंगे उनके लिए रहे। देयर इज़ नो टी कॉफ़ी अवेलेबिलिटी, कुछ भी नहीं है। डस्टबिन, फायर एक्सटिंग्विशर, और ये रहा वॉशरूम। ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम तो इतना बड़ा बना रखा है इनने, कमरे जितना बड़ा तो वॉशरूम ही है। ठीक है, तो ये देखो WC, यहाँ पे भी एक डस्टबिन है। देन देयर इज़ अ वॉश बेसिन, मिरर, मिरर में मैं पूरी गर्मी से परेशान, थोड़ी सी टॉयलेटरीज हैं। व्हाट ऑल डू वी हैव, शावर जेल, लोशन, टूथपेस्ट एंड स्माइल किट, अर्थ सोप। अब मैं इसको छेड़ती नहीं क्योंकि ये किसी और के यूज़ करने के लिए। फिर यहाँ पे आपको मिल जाते हैं टैप्स, जिसमें गर्म ठंडा पानी मिल जाता है, बकेट, एंड यू हैव
2 टाल्स और लाइट के लिए अ लैंटर्न। तो वॉशरूम तो काफ़ी बड़ा चौड़ा बना रखा है, मतलब कमरे से बड़ा तो इन्हें वॉशरूम बना दिया ऐसा लग रहा है। और ये रहा, तो अभी हम लोग तरी बैठे अंटिल दे फिगर आउट के हमारे टेंट का क्या करना है। तो ये रहा, ये हुआ कि ना जो सुपर प्रीमियम टेंट था जो हमने अपग्रेड किया था वो थोड़ा क्या चेकआउट होने में टाइम लगा, तो फिर अभी रेडी हो रहा है। अलॉट तो हो गया है बट द पीपल हियर आर नाइस के बोले कि अभी आधा पौन घंटा है तो डू वन थिंग कि आप थोड़ा घूम लो टेंट सिटी के अराउंड। सो वी आर गोना गो इन दिस क्यूट लिटिल ट्रेन। ये रही हमारी सवारी, एक छोटी सी ट्रेन है जिसमें हम घूमने वाले हैं और लगेज वगैरह हमारा सब वहीं पे लेके चले जाएंगे वो। चलो अब चलते हैं ट्रेन में। तो ये हमारी रेलगाड़ी चल चुकी है, छोटी सी सड़क पे चलने वाली ट्रेन है ये कई सारे क्लस्टर्स हैं यहाँ पे, मतलब वही क्लस्टर मतलब एरियाज़ हैं, आप सेक्शंस बोल सकते हैं। और बेस्ड ऑन द अकोमोडेशन टाइप यहाँ पे जो सीटिंग एरियाज़ हैं कॉमन वो भी अलग अलग है। जैसे ये देखो आप, ये काठियावाड़ी सा कुछ, काठियावाड़ी नहीं कच्छी स्टाइल में बना हुआ है। ये कुछ शॉप है, बहुत सारी जगहें हैं। तो अभी क्या हम लोग थोड़ी देर, उन्होंने बोला कि आपको टाइम पास ही करना है, आप गर्मी में मत बैठो, एटलीस्ट गर्मी में घूम लो। तो ये इस वजह से हम लोग अभी घूमने निकल पड़े हैं। सी क्लस्टर इधर पड़ा था अपने को, रास्ते में देखा था अपन ने। ये सीटिंग अच्छी बनाई है बीच बीच में छोटी छोटी सी। मोबाइल रोमिंग अराउंड एक चीज़ मैंने नोटिस करी, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से डिसेबल फ्रेंडली भी इस जगह को बनाया हुआ है। कहीं पे भी सीढ़ियाँ अगर होती भी हैं तो साथ ही साथ हर जगह रैम्प्स भी हैं। अब हम ये छोटी छोटी ये जो हैंडीक्राफ्ट्स की दुकानें हैं इनको चेकआउट करते हैं कि कैसा क्या है। मुझे ब्लॉक प्रिंटिंग देखनी है, यहाँ पे कहीं पे ब्लॉक प्रिंटिंग होती है। ये देखिए ये मेटल वर्क जो होता है यहाँ का, सी विंड चाइम्स बनी हुई है यहाँ पे, काफ़ी ट्रेडिशनल विंड चाइम्स हैं। ये इनका बनाने का प्रोसेस है, जैसे कॉबलर जैसा स्ट्रक्चर है उस पे। ये मिरर वर्क ये बहुत फेमस है कच्ची घरों में, मतलब इतना ज़्यादा पॉपुलर होता है ये। उधर पे दीवारों पे ये वर्क बहुत ज़्यादा किया जाता है और उसके छोटे छोटे पीसेस भी यहाँ पे आप जैसा हो जाए ना फिर उसको जैसा समय दो ये आप शायद परचेज़ भी कर सकते हो। अभी मैं कुछ भी नहीं लेना चाह रही हूँ, अभी मतलब आराम से सोचूंगी रात में आते हैं, जब शाम का भी टाइम रहेगा हमारे पास यही सब चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन माटी नहीं ये अजरक प्रिंट का ब्लॉक प्रिंटिंग जो होती है उसका सेंटर है। कैन सी ये सारे ब्लॉक्स रहते हैं, उनको काफ़ी मेटिकुलसली इनके ऊपर आराम आराम से प्रिंट किया जाता है। दिस इज़ ऑल हैंडवर्क। ये इस तरीके से नेचुरल इंक्स के थ्रू बनाया जाता है, देख सकते हो आप। पोमोग्रेनेट पील है, टर्मरिक पाउडर में मजिद, ओके, फिर इंडिगो लीफ, इस तरीके से अलग अलग कलर्स को, जो नेचुरल कलर्स होते हैं उन्हीं को। भैया क्या रेंज रहता है अपने यहाँ पे जैसे चीज़? स्टोल है, साड़ीज है और दुपट्टाज है। ओके, प्योर अजरक के अंदर है। हाँ, और इसमें आपको अलग अलग सेगमेंट है। स्टोल जो है 650 से स्टार्टिंग प्राइस ऑलराइट, 650, 750, 850। देन आपको फिर दुपट्टा आ जाता है, वो 850 से स्टार्टिंग आता है। ऑलराइट, फिर ये अपना आता है साड़ीज आता है। साड़ीज में 2000 से स्टार्टिंग आएगा। ऑलराइट, 2000, 2850, देन 4000। ओके। उससे फिर आगे का भी प्राइस तो ये सब अपना हैंडवर्क ही रहता है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड ही रहता है। इसमें आपके पास अभी कुछ चलता हुआ नहीं है क्या? अच्छा, तो ये मतलब जो भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उन्हीं से आप, तो इतने कलर्स मिक्स कर करके बना लेते हैं इनको, अलग अलग चीज़ें। ये मेन तो 3 कलर का एक रहता है, उससे हम ये प्रिंट करके बनाते जाते तो ये सब कलर निकलते। तो इनकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है, मतलब नेचुरल रहती? लाइफ टाइम ड्यूरेबिलिटी। कपड़ा रहेगा तब तक ये आपका कलर रहेगा। अच्छा, कपड़ा फटा तो फिर आप क्या है कि उसको यूज तो वैसे भी नहीं करो। हाँ, कलर लाइफ टाइम रहता है कपड़े को, अच्छा,
और ये तकरीबन 4000 साल पुराना आर्ट है, जो कि आज भी खत्री कम्युनिटी अर्न करती है। अच्छा। हाँ जी। आर्ट फ्रॉम ऑल दोज, वो वाले जो काउंटर्स हैं ना, वो वालों में ये है कि शाम को लाइव डेमो भी चलता है। उनके अलावा ये भी कई सारे लोकल आर्टिसंस हैं जिनके स्टॉल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। वो वाले जितने भी काउंटर्स हैं वहाँ पे लाइव डेमो भी आता है शाम को। वो बोले कि मैम आप शाम को आ जाना, सो आई विल गिव यू अ लाइव डेमो ऑफ द थिंग्स। और ये जो काउंटर्स हैं ये वाले सारे सेल के हैं, मतलब ये मार्केट एरिया है, ऑफिशियल मार्केट एरिया ऑफ दिस टेंट सिटी। सो यू कैन सी ये लड़कों का केड़िया बोलते हैं शायद इसको। कैन सी अभी कॉर्ड सेट्स भी जो ट्रेंड में हैं वो भी कच्ची हैंडलूम में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो ये दिस वाज द मार्केट प्लेस। अभी शाम को और देख लेंगे इसको। तो फाइनली अब हम अपने क्लस्टर में जा रहे हैं जो एक्चुअल हमें अलॉट होना चाहिए था, जो अपग्रेड के बाद, दैट इज़ क्लस्टर सी। तो ये इसकी सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी हुई है, ये सबसे सेंटर में, यू कैन सी डाइनिंग हॉल बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। सेंटर ऑफ द टेंट सिटी, ये क्लॉक टावर, ये भी बिल्कुल सेंटर में। सो एवरीथिंग इज़ वेरी क्लोज टू दिस। अरे कपड़े इतने अच्छे लग रहे हैं ना मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो ऐसा ही है, लेट्स सी। अब अंदर कुछ कन्फ्यूजन ना हो। अब हर व्लॉग में मैंने यही टेंट्स देखे बहुत। कल्चरल एक्टिविटी इधर ही होती है क्या? तो मतलब ये भी वॉकिंग डिस्टेंस ही आ जाएगा अपने लिए। तो ये डाइनिंग हॉल हाँ, अपने पास में, क्लॉक टावर भी अपने पास में। अच्छा, ये भी अपने पास में, ये भी सही है। क्लब भी अपने। अच्छा, बाकी लोगों को ऐसे घूम के आना पड़ता होगा कल्चरल एक्टिविटी। अब आप जब जेटू में थे तो आपको वहाँ से कितना दूर आना पड़ा? हाँ, वो तो गोल्ड कार्ड, वो सी ब्लॉक में हमने क्लब इसीलिए किया, भैया बोले कि सब चीज़ पास पास पड़ जाएगी आपको। इसीलिए तो इसको यहाँ पे। जेठालाल भी इसी में था। तारक मेहता का कुछ बहुत पहले एपिसोड जो शूट हुआ था ना, इसी वाले टेंट, इन्हीं में था, मतलब इसी में। ये मैं भी बहुत देखता हूँ। ये रहा, वही यहाँ पे वरांडा भी है, और ये रहा हमारा रूम। अभी लाइट जला के आपको आराम से टूर दूंगी। तो फाइनली अब हमें हमारा एक्चुअल टेंट अलॉट हुआ है। वो वाला टेंट तो यार देखो इतनी गर्मी में नॉन एसी बिल्कुल नहीं जम रहा था। अब मैं आपको मेरे टेंट टूर में ले चलती हूँ। जनरली रूम टूर पे जाते हैं, बट आज हम टेंट टूर पे रहेंगे। ओके, सो दिस इज़ आवर टेंट C11। यहाँ पे सबसे पहले ये आ जाता है वरांडा या सीटिंग एरिया, जहाँ पे आपको मिलता है एक रिक्लाइनर और ये 2 लो सीटिंग स्टूल, कुर्सी, जो भी कह लो आप। एक सुबह सुबह की चाय कॉफ़ी एंजॉय कर सकते हो। ये तो एक आउटर एरिया है। अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ पे लाइटिंग बहुत नेचुरल रखी गई है, तो इसमें बहुत कम लाइटिंग है। बट स्टार्टिंग विथ दिस कम्फी बेड आउट, पूरी अंदर हो गई मैं इसमें। तो ये है हमारा प्रीमियम बेड विच इज़ ह्यूज। दोनों जगह पे मुझे साइड टेबल्स मिल जाते हैं, दोनों पे लैम्प्स हैं, और तो और इस टेंट में विंडोज़ भी हैं, एसी लगा हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ जो इस गर्मी में बहुत काम आ रहा है, ये हमारी चाय पीने के लिए एक सिटिंग एरिया है। ये रही हमारी छोटी सी टी काउंटर, और उसके साथ भी चेयर है। उस वाले टेंट में टी काउंटर नहीं था, ये बता दूँ, उसमें सिर्फ पानी मिलता है आपको। अब लग्जूरियस ड्रेसिंग रूम कम बाथरूम चलते हैं। सो ये रहा हमारा ड्रेसिंग रूम। सेपरेट ड्रेसिंग रूम भी है गाइस इस रूम में। यहाँ पे आप अपना लगेज रख सकते हो, यहाँ भी अपना लगेज रख सकते हो, और तो और ये मिलता है आपको एक फुल लेंथ मिरर। इससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। उसके बाद यहाँ आपको इंक्लूडेड है 2 छोटे और 2 बड़े टाल्स इस स्टैंड पे, और इसके अंदर यहाँ पे है आपका बेदिंग एरिया और लू, जो कि फुल्ली इक्विप्ड है। यहाँ पे आपको गर्म ठंडा पानी मिल जाएगा, शावर जेल, शैम्पू, मतलब टॉयलेटरीज ऐसे नहीं, छोटे छोटे ट्यूब्स में है, सफिशिएंट इन नंबर। बकेट भी है मेरे जैसे लोगों के लिए who love their bucket स्नान। Then you get another mirror, a wash basin, get a toothbrush, shaving kit, vanity kit. Then you get a tiny little toothpaste,
shaving soap and a bath soap. You also have a hand wash and a body lotion. So ये था मेरा टेंट टूर। अब हम थोड़ा फ्रेशन अप हो जाते हैं, बहुत गर्मी है और अब बाहर लंच भी शुरू हो चुका है डाइनिंग हॉल में। थोड़ा फ्रेशन अप होके अब लंच करने जा रहे हैं, तो लंच पे आपको मिलते हैं इसके बाद। सो वी आर हेडिंग आउट ऑफ द टेंट फॉर आवर लंच। अभी उसके बाद हमने, क्योंकि हमारे पास टाइम है अभी, क्योंकि अब लंच करने के बाद सीधे हमें सनसेट देखने जाना है, जो शेड्यूल्ड एक्टिविटीज़ हैं उनमें से। तो वी जस्ट थॉट कि यहाँ के स्पास के बारे में बहुत सुना हुआ था, तो हमने एक स्पा सेशन बुक कर रखा है, उसमें वो चले जाएंगे। बिकॉज सुलह की गलती हम यहाँ नहीं करना चाह रहे थे, सुलह में हमने टाइम पे बुक नहीं किया था, तो आज ही हम एक अच्छा सा स्पा थेरेपी इंजॉय कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना कोई लॉक्स वगैरह नहीं होते, यू जस्ट हैव टू जिप द टेंट। तो इसीलिए जो भी यहाँ का स्टाफ रहता है, यू कैन सी, बस ये जिपिंग रहती है, यही इकलौता ताला है इस टेंट का। तो जो यहाँ का स्टाफ है उन्होंने हमें हमेशा बोल रखा है कि आप कोई भी वैल्यूएबल छोड़ के मत जाइएगा उसमें। एंड करंटली वी जस्ट हेडिंग टू द डाइनिंग हॉल। उसके बाद फिर हम स्पा के लिए चले जाएंगे, देन वी हैव टू गो फॉर द सनसेट। देखते हैं। और इसलिए सी क्लस्टर सबसे ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये जो एरिया है ये हमारा टेंट है, और यहाँ पे जो एरिया है यहीं पे कल्चरल एक्टिविटी भी होनी है जो शाम की होती है, तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा एक्सेसिबल हो जाएगा ये जो फंक्शन रहेगा। बाकी सब लोगों को ऐसे बाहर से घूम के आना पड़ता है यहाँ पे, और ये अभी भी लोग चेक इन हो ही रहे हैं। आज के लिए इतना कुछ शेड्यूल नहीं है अभी, बस हमें आज सिर्फ सनसेट देखना है। तो हम अभी जा रहे हैं डाइनिंग हॉल। 12:30 से 2:30 का टाइम रहता है डाइनिंग का, मतलब लंच का। तो अभी हम अंदर जाते हैं। तो ये रहा डाइनिंग हॉल। लेट्स गो इनसाइड एंड चेक क्या क्या है मेन्यू में। तो हमने खाना लंच जो भी है उसमें ले लिया है, थोड़ा थोड़ा सभी ले लिया मैंने तो एक बार में, ठीक है। तो यू हैव मिक्स पकौड़ा, इसमें से अभी मेरे से कौन सा आया है दिन पता नहीं। एक मिनी कचौड़ी है, कुछ ललवा कचौड़ी इस नाम से। देन यू गॉट पापड़, वाइट सॉस पास्ता, देन यू हैव चना चाट, फुल्का लिया मैंने। रोटी के ऑप्शंस हैं, आप तंदूरी रोटी भी ले सकते हो। देन यू हैव मटर पनीर, और फिर ये मसाला भिंडी है, और ऊंधियो। मेरा इतना मन था कि मैं कच्छ चाहूँगी तो मेरे ऊंधियो खाना है, फाइनली मिल गया है। एंड और भी कई सारे चीज़ें हैं जो कि अभी मैंने नहीं ली है। वो आलू कैप्सिकम की सब्ज़ी है, देन डेजर्ट में यह गुलाब जामुन एंड सम सॉर्ट ऑफ केक, और दाल चावल और पुलाव वगैरह का ऑप्शन भी है। तो अभी हम टेस्ट करते हैं इसको। अभी वी आर गोइंग फॉर द स्पा। लेट्स सी कैसा रहता है। इस साइड अभी हमने एक्सप्लोर ही नहीं किया है। यहाँ पे कुछ फार्मर्स कैफ़े करके है, जो कि अगर आपको बुफे के अलावा कुछ खाना हो, इसके अंदर जाके अगर पिक्चर क्लिक हो सकती है तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी हमने स्पा थेरेपी बुक करी है। वी हैव गॉट अ कपल्स थेरेपी सेशन। लेट्स सी। सेटअप तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। Here's the man, I guess. तो हम स्पा से फ्री हुए ही थे, और जैसे ही निकले तो हमें पता चला कि सनसेट के लिए बसेस लाइन अप हो चुकी है। तो हम स्पा के बाद डायरेक्ट सनसेट देखने ही जा रहे हैं। अब तो कहीं हम टेंट में वापस नहीं जा पा रहे। दिस इज़ हाउ आई लुकिंग राइट नाउ, क्योंकि स्पा से जस्ट वापस ही आए हम, मतलब निकले और हम बस में जा रहे हैं। कैसे बनता है? जब 1919 में जब भूकंप आया ना, जब 1919 में जब भूकंप आया ना, तब ये जमीन एवर हो गई थी, मतलब उथल पुथल हो गई थी। तब पाउल आकर का सेव हो गया था। तो पाउल आकर का सेव हो गया था ना, तब अरबियन सी है ना, पश्चिम साइड पे अरबियन सी, उसका पानी वहाँ पे आता है, मतलब मोजे की तरह आता है, लेकिन फिर जा नहीं पाता। फिर बारिश का पानी आता है, वो भी नहीं जाता। कच्छ में क्या होता है, गर्मी के टाइम दोपहर को बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो गर्मी होती है तो पानी सूखता वाइटनर बन जाता है पूरा, नमक बन जाता है। Here we are at the camel cart। ये इस तरीके से कई सारी कार्ट्स हैं जिसमें हम भी बैठे हुए हैं। थोड़ा अनस्टेबल है, तो मतलब हम खुद को ही बैलेंस नहीं कर पा रहे अभी ढंग से। देखते हो को
चलो आ जाओ। यहाँ बैठना में क्या हालत हो गई है, मतलब इतनी जल्दी जल्दी सब हो गया। वो बस लेके आए एंड बोला कि जल्दी चलो, फिर आधे रास्ते आके कैमल कार्ट से फिर हम अभी रन में जा रहे हैं। ये आप पीछे देख सकते हो, पूरा वाइट सॉल्ट डेजर्ट दिखने शुरू हो चुका है और पीछे सन है और आगे मून भी दिख रहा है। मतलब क्या बोल सकते हैं इस जगह के बारे में, दिस इज हेवन ऑन अर्थ। सही कहते हैं, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सो आई एम ऑल सेट पैरामोटरिंग करने के लिए। मुझे पता नहीं क्यों मैं जा रही हूँ, पर मैं जा रही हूँ। मुझे एक एरियल व्यू चाहिए पूरे रण का, बट प्रॉब्लम है इसके ऊपर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है, तो आपको नीचे से ही देखना पड़ेगा। बट मैं एंजॉय करके आने वाली हूँ। डर भी लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई एम स्कैर्ड, प्रे फॉर मी। तो आ चुकी हूँ मैं पैरामोटरिंग करके। मैं वहाँ थी हवा में, इट वाज सीरीन। मतलब इतना मज़ा आया, इतनी दूर से रन कितना बड़ा है ऊपर से दिख रहा था और बहुत अमेजिंग है। वैसे यहाँ पे ड्रोन एक्चुअली अलाउड भी नहीं है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, BSF वगैरह की वजह से। और यहाँ से मतलब वॉकिंग डिस्टेंस अगर देखा जाए, अगर बाय लैंड 70 किलोमीटर्स पे पाकिस्तान बॉर्डर है टुवर्ड्स माई राइट, तो इस वजह से ड्रोन्स वगैरह अलाउड ही नहीं है। बट लाइव आप ड्रोन का मज़ा ले सकते हो ऊपर उड़ के, जो मुझे बहुत मज़ा आया है। मतलब मुझे डर लग रहा था, बट वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो करना चाहिए सबको। अब हम जा रहे हैं रण में और आगे 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 जाके पानी देख के आते हैं। चलो। डू यू सी ऑल दिस? ये सब सॉल्ट है, मतलब ऐसा स्नो जैसा दिख रहा है, बट ये है एक्चुअल में सॉल्ट। और अभी भी ना ये पूरी तरह सूखा नहीं है, तो पूरी तरह सूखने में दिसंबर जनवरी तक हो जाता है इसको। बट लुक एट दिस ग्रैंडियर। और ये वो नज़ारा है जिसको देखने लोग मेहनत करके इतनी दूर से आते हैं। द ब्यूटीफुल सनसेट एट द रन ऑफ कच्छ। और ये इसमें आगे जाते जाएंगे तो एक वाटर बॉडी है जो शायद मतलब नमक को होल्ड करने के लिए बनी हुई है। और ये आप देख सकते हो पूरा रण कितना सुंदर है और चांद भी दिख रहा है। तो ये और पैरामोटरिंग के साथ साथ यहाँ पे पैरासेलिंग भी है, बट वो थोड़ा दूर है, अभी हम उस साइड गए नहीं हैं। ये देख सकते हो आप, पैरासेलिंग भी हो रही है यहाँ पे। बट पैरासेलिंग बोलते हैं, पैराग्लाइडिंग बोलते हैं, ग्लाइडिंग बोलते हैं इसको शायद। आगे जाके देखते हुए एक वाटर बॉडी दिखी थी मुझे ऊपर से, वो दिखती है क्या। सनसेट हो चुका है, मून राइज हो चुका है। अब वापस जाने के पहले मैं तो जितना हो सके ऐसे सोक इन करना चाहती हूँ इस जगह को। इतनी खूबसूरत जगह, मतलब वन विज़िट इन अ लाइफ टाइम तो बनता ही है। डेफिनेटली विज़िट कर, मतलब वर्थ रखती है ये चीज़, इतना डिज़र्व करते हैं। आप एक बार तो ज़रूर यहाँ पे आओ। और अभी तो ये थोड़ा सा है ना, मतलब माशी है ये एरिया, तो चलने में दिक्कत हो रही है। बट ऐसा ये लोग बता रहे हैं कि नवंबर दिसंबर में पूरा ड्राई हो जाता है
मुझे ऐसा लग रहा है मैं स्नो में आ चुकी हूँ मतलब ऐसी फीलिंग आ रही है पूरे में। और बहुत सुंदर है, मतलब जितना आगे जाते जा रहे हैं उतना ज़्यादा वो मशी हो रहा है। तो इस वजह से हम अभी, वो जो रिप्रेजेंटेटिव थे टेंट सिटी के, उन्होंने बोला कि इसके आगे आप मत जाओ, इट विल बी बेटर कि मत जाओ। तो इसलिए हम रुक गए हैं और सनसेट देख लिया है, सॉल्ट डेजर्ट देख लिया। कल सुबह फिर आएंगे, सनराइज़ देखने भी आएंगे, लेकिन वो दूसरी साइड जाएंगे। मतलब ये अभी वेस्ट इधर था, इस तरफ ईस्ट में सनराइज़ देखने आएंगे कल सुबह। तो एक बार और रण में आना ही है। लेकिन एक्सपीरियंस अभी तक का तो बहुत अच्छा रहा। अपनी खुद की गाड़ी से भी आप आ सकते हो, मतलब काफ़ी कार्स यहाँ पे देखे मैंने पार्क्ड है। तो यू कैन एक्चुअली कम बाय योर ओन व्हीकल ऑल्सो, पर उसमें शायद से है ना परमिशंस वगैरह BSF की लगती हैं। तो वो आप प्लीज़ फिगर आउट करके आना, बिकॉज़ हम लोग तो पैकेज के थ्रू हैं, तो इसलिए हमें नहीं पता है कि परमिशंस वगैरह का क्या सीन है अगर कुछ होता भी है तो। बिकॉज़ यहाँ से सिर्फ पीछे मेरे 70 किलोमीटर में पाकिस्तान है, तो BSF रेस्ट्रिक्टेड एरिया है ये भी। और अगर बाय एयर देखें तो 40 किलोमीटर्स ही है। तो दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे ड्रोन शॉट्स नहीं ले सकते हैं। और अपना जब पैरामोटरिंग करते हैं तब भी कोई कैमरा अलाउड नहीं रहता। अब हॉट एयर बलून का कल देखते हैं अगर कुछ मिलता है तो, अगर उसमें कैमरा अलाउ करते हैं कि नहीं। मूवीज़ वगैरह वाले होते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनको शायद ड्रोन बहुत परमिशंस के थ्रू मिलता है, लेकिन हमें नहीं मिलेगा भैया अभी हम इतने बड़े यूट्यूबर्स नहीं हैं। तो या दैट्स ऑल। अभी देखते हैं कैमल राइड वापस होगी क्या होगा। अभी तो हम ऐसा होता है ना, जस्ट गोइंग विद द फ्लो। सुबह से जो कपड़े पहने वही पहन रखे हैं, जबकि कितना सोच के आई थी इस टाइम बदलेंगे, इधर बदलेंगे जो कपड़ों में उसी में ही है, चलता ही जा रहा है। जो भुज से निकले थे वैसे के वैसे ही हैं। और बस ऐसे ही है। अभी स्पा हो चुका है, अभी जाएंगे हम हाई टी के लिए। उसके बाद फिर शायद कल्चरल एक्टिविटीज़ वगैरह कुछ होती हैं यहाँ पे। समझते हैं क्या क्या है, जो भी होगा सब आपको पता चलेगा। सो दिस इज़ माय सवारी बैक टू द टेंट सिटी। ये कैमल कार्ट पे हम बैठने वाले हैं फिर से। इस पर मतलब काफ़ी सारे लोग होते हैं। आधे रास्ते हम कैमल कार्ट से जाते हैं, फिर हम बस में जाते हैं। अच्छा, हमने कर लिया है डिनर। अब हम जा रहे हैं कल्चरल इवेंट अटेंड करने, जो वहाँ पे हो रहा है, जो आपको लाइटिंग दिख रही है खूब सारी। तो ये डिनर अच्छा खासा था आज का, मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। अभी लंच काफ़ी अच्छा था, डिनर में